हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, मौज में। चौंक गए मुझे बैठा हुआ देख करके कि ये तो पढ़ने का टाइम है। ऊपर तो लिखा हुआ है कि पढ़ा रहा हूँ और यहाँ तो ये बैठा हुआ है मास्टर आराम से। बेटा ऐसा है, आज का टॉपिक प्योर थ्योरेटिकल है। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि व्हाट इज थर्मिस्टर, व्हाट आर सुपर कंडक्टर। तो ये जो थर्मिस्टर हैं, सुपर कंडक्टर हैं, ये क्या होते हैं? इन्हें बोर्ड पे लिखने का कुछ नहीं है। तो जब बोर्ड पे लिखने का कुछ नहीं है तो ये गया मार्कर यहाँ पर। अब बातें करेंगे और बातों बातों में मैं आपको सिखा दूंगा कि थर्मिस्टर क्या है और सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। देखो बेटा, थर्मिस्टर आप सबके घरों में यूज हो रहा है। ये तो आप जानते हो बेटा कि टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस वेरी करते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने यदि मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा व्हेन एवर द टेम्परेचर इज चेंज, तो बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज चेंज्ड। तो टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस वेरी हुआ करते हैं। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो हम लोग बनाते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, वो ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिनमें टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस में वेरिएशन कम से कम हो। जिससे कि यदि 100 ओम का रेजिस्टेंस खरीद के लाए तो कितनी भी गर्मी पड़ जाए वो 101 102 ओम तक पहुंचे, और कितनी भी ठंड पड़ जाए वो 98 99 ओम तक का रहे। तो जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनते हैं वो तो बनते हैं बेटा ऐसे मटेरियल से जिनमें वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस कम हो। टेम्परेचर बदलने पे बदलेगा तो है ही, लेकिन वो कम बदले। अब आते हैं थर्मिस्टर। मेरे बेटा थर्मिस्टर्स आर दोज रेजिस्टेंसेस विच वेरी रैपिडली विद टेम्परेचर। जो टेम्परेचर बदलने से जिनका मैग्नीट्यूड बहुत जबरदस्त तरीके से बदलता है। पता चला टेम्परेचर बढ़ा 1 ओम, रेजिस्टेंस बढ़ गया 5000 ओम, या टेम्परेचर घटा 1 ओम, रेजिस्टेंस डाउन हो गया 7000 ओम। तो जिन मटेरियल में टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बहुत रैपिडली बदलते हैं वो कहलाते हैं थर्मिस्टर्स। तो थर्मिस्टर्स आर दोज रेजिस्टेंसेस विच वेरी रैपिडली विद टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के बदलने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऐसे मटेरियल में टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस हाई होता है। अब वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस क्या है वो मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुम्हें उसके बारे में पूरी डेफिनेशन और डेरिवेशन सा करवा दूंगा न्यूमेरिकल के साथ। के लिए फिलहाल बस ये समझ लो जो रैपिडली वेरी करते हैं उनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हाई, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस हुआ करता है। यूजुअली ये ऑक्साइड हुआ करते हैं। थर्मिस्टर जो होते हैं ये ऑक्साइड होते हैं। किसके ऑक्साइड बेटा? कॉपर के ऑक्साइड होते हैं, निकेल के ऑक्साइड होते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, जिनके रेजिस्टेंस में बहुत रैपिड वेरिएशन हुआ करता है टेम्परेचर बदलने से। अब इनका यूज कहाँ आता है? यूज कहाँ आता है बेटा? इस पहले तो एक बात सुन, थर्मिस्टर जनरली जो हमारे पास अवेलेबल है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। हम पे जो नॉर्मली थर्मिस्टर्स अवेलेबल है वो 0.1 ओम से 10⁻7 ओम तक का वेरिएशन कर सकते हैं। यानी टेम्परेचर घटाया तो वो 0.1 ओम तक बन जाएंगे, और टेम्परेचर जरा सा बढ़ा दिया तो 10⁻7 ओम तक, 10⁻7 ओम, 100 लाख ओम तक पहुंच जाएंगे। तो इनका यूज कहाँ होता है? तो पहले मैं डेली लाइफ में यूज बताना शुरू करूं। बेटा डेली लाइफ में इनका यूज होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कैसे? जैसे आपकी ऑटोमेटिक गीजर है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है। गीजर के अंदर एक लिमिट पर टेम्परेचर रहता है। यदि टेम्परेचर जरा सा पानी का बढ़ना शुरू हुआ तो गीजर कैसे उसे मेंटेन करता है, कम होना शुरू हुआ तो कैसे मेंटेन करता है? तो जवाब है उसमें एक थर्मिस्टर लगा रहता है। थर्मिस्टर, यदि टेम्परेचर पानी का जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगा तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो करंट को बिल्कुल डाउन कर देगा। और जब करंट को बिल्कुल डाउन कर देगा तो हीट बननी बंद हो जाएगी। यानी टेम्परेचर यदि पानी का ज्यादा गर्म हुआ तो हीट बननी ना के बराबर रह गई, तो वो हीट नहीं मिलेगी तो और गर्म होना बंद। और यदि पानी गीजर में ठंडा होने लगा, जरा सा भी ठंडा हुआ, तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस एकदम से कम हो जाएगा। और यदि थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस एकदम से डाउन हो जाएगा तो बेटा करंट एकदम सर्किट में बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो बेटा हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी।
तो ये इसमें खेल होता है कि जो हीटर फिलामेंट होते हैं गीजर के, उसके साथ एक थर्मिस्टर लगा हुआ है। यदि टेम्परेचर पानी का बढ़ गया तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया, जिससे हीटर में जाने वाली करंट ना के बराबर रह गई और हीट बननी बंद हो गई ऑलमोस्ट। और यदि पानी जरूरत से ज्यादा ठंडा होने लगा तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर डाउन होने से थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बिल्कुल डाउन आ गया, तो हीटर में जाने वाली करंट बहुत बढ़ गई और हीटर तेजी से हीट बनाने लगा और पानी जल्दी गर्म करने लगा। यही चीज इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में होती है। जो बिजली की प्रेस है आजकल, उनमें भी टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट आती है, तो टेम्परेचर फिक्स कर दिया, फिर ना बढ़ेगा ना घटेगा टेम्परेचर। उसका रीजन अब बार बार क्या बताऊं, समझ गए। यदि प्रेस तेजी से गर्म होने लगेगी तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत रैपिडली बढ़ेगा, और थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो हीटर में जाने वाली करंट को बहुत कम कर देगा, तो इसलिए प्रेस को करंट कम मिलेगी तो वो गर्म कम होगी, यानी ठंडी होने लगेगी। तो ये थर्मिस्टर का पहला यूज है। इसके अलावा बेटा थर्मिस्टर फैक्ट्रीज वगैरह में यूज करे जाते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल, जहां भी टेम्परेचर कंट्रोल करना है वहां थर्मिस्टर का यूज करते हैं। यूजुअली थर्मिस्टर को ग्लास के बल्ब में बंद करके, छोटे से ग्लास के बल्ब में बंद करके, उसमें प्लेटिनम के 2 लेड लगा दिए जाती है, लीड लगा देते हैं प्लेटिनम की, और कनेक्शन करने के लिए, और थर्मिस्टर इस तरह से रहते हैं। तो खैर थर्मिस्टर के ऊपर मेरे ख्याल में काफी जान गए। अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टिविटी क्या फिनोमेना है। सुपर कंडक्टिविटी मेरे बेटा 1911 की बात है। साइंटिस्ट का नाम था के ओन्स, ONNES, के ओन्स। 1911 में उन्होंने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से मटेरियल के रेजिस्टेंस बढ़ा करते हैं, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटा करते हैं। वो थोड़े सनकी से आदमी थे, बैठ गए लैब में कि मैं देखूं टेम्परेचर डाउन कर करके कि कितना रेजिस्टेंस कम होगा। उन्होंने देखा, टेम्परेचर कम किया, रेजिस्टेंस कम हुआ, टेम्परेचर कम किया, रेजिस्टेंस कम हुआ, टेम्परेचर कम किया, रेजिस्टेंस कम हुआ, और टेम्परेचर कम किया, रेजिस्टेंस खत्म हो गया, जीरो हो गया। ग्राफ या तो ऐसे आ रहा था रिड्यूस होता हुआ, या एकदम से जीरो हो गया। अब वो चौंक गए, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस जीरो, जीरो रेजिस्टेंस। उसी को उन्होंने कहा सुपर कंडक्टर, जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो। नेग्लिजिबल नहीं कह रहा, नेग्लिजिबल तो बहुतों में होता है, जीरो, जीरो रेजिस्टेंस जिसका हो जाए वो सुपर कंडक्टर है। तो सुपर कंडक्टर में जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस खत्म होता है, देखो एक बात तो साफ है, सुपर कंडक्टर जो है लो टेम्परेचर्स पर मिलते हैं हमें। लो टेम्परेचर्स पर, टेम्परेचर जितना कम करते जाओगे रेजिस्टेंस उतना डाउन होता चला जाएगा, और डाउन होगा, और एक वेरी लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। मरकरी जो है 4.2 केल्विन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी यदि आप मरकरी को 4.2 केल्विन पर ठंडा कर दो तो वो सुपर कंडक्टर बन जाती है। लेड 7.25 केल्विन, लेड पीबी 7.25 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। यदि आपको लेड को सुपर कंडक्टर बनाना है तो उसे 7.25 केल्विन, बहुत लो टेम्परेचर है यार, 0 केल्विन से नीचे तो टेम्परेचर ही पॉसिबल नहीं है, तो 7.25 केल्विन तक ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। नियोबियम ये 9.2 केल्विन तक ठंडा करना पड़ेगा सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। तो जितने भी सुपर कंडक्टर बन रहे थे, मिल रहे थे 1911 से और 1935-40 तक के बीच में, वो सारे सुपर कंडक्टर इतने लो टेम्परेचर पे बन रहे थे कि हमारे लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था डेली लाइफ में यूज करना। अब कई बच्चे कहते हैं सर डेली लाइफ में जरूरत क्या है सुपर कंडक्टर बनाने की, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत आ गई सुपर कंडक्टर बनाने की डेली लाइफ में। तो एक बात बता दूं मैं, तुम्हें मालूम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से, वेयर देयर इज करंट देयर इज हीट, किसी भी वायर में यदि करंट पास होगी तो इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे और हीट जरूर बनेगी। हीट इज इक्वल टू I²RT। पता है डैम से जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है और आपके घर तक पहुंचती है तो हीट का के रूप में लगभग 33% एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लगभग 33% एनर्जी वेस्ट हो जाती है हीट बन के। यदि वहां से 100 मेगावाट चली तो आपके पास तक, शहरों तक 67-66 मेगावाट तक पहुंचेगी। इसे लाइन लॉस बोलते हैं, और ये होता है हीट के कारण। कई लोग कहेंगे सर वो तो वेरी गुड कंडक्टर होते हैं। बेटा वेरी गुड कंडक्टर तो होते हैं, सुपर कंडक्टर थोड़ी होते हैं जिन तारों में हीट आती है।
कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो खुद हिसाब लगा लो, सैकड़ों किलोमीटर हजारों किलोमीटर लंबी लाइनों से होकर के आ रहे हैं तो वो बहुत हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। और हाई रेजिस्टेंस होने से हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो बेटा रेजिस्टेंस बहुत हाई है, करंट बहुत हाई है, तो हीट बहुत ज्यादा बनती है, तो ये हीट वेस्ट हो गई। सारी दुनिया परेशान की इस हीट को सेव कैसे करा जाए। भाई एक बात बता, हमारे को देश में लगभग कितने % इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज चल रही है, सोच के बताना। तो जवाब साफ है, हमारे को जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज पड़ रही है वो लगभग 20 से 30% की शॉर्टेज पड़ रही है। भाई एक दिन में लगभग आपकी 3 से 4 घंटे का औसत है लाइट जाने का, चाहे वो शहर हो या गांव हो। यदि एवरेज निकालोगे 3-4 घंटे, 24 घंटे में से 5 घंटे मान लो लाइट जाती है, यानी कि हमारी 20 से 30% की शॉर्टेज है, और 33% लगभग हमारी वेस्ट हो रही है हीट के रूप में। यदि हम वेस्टेज को रोक सकें तो फिर शॉर्टेज कुछ है ही नहीं। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। तो बेटा सारी दुनिया तलाश में है कि यार काश सुपर कंडक्टर बन जाए जिससे ये एनर्जी की वेस्टेज होनी बंद हो जाए। सुपर कंडक्टर में हीट का फॉर्मूला लगाओगे आई स्क्वायर आर टी, और आर है 0, तो हीट का प्रोडक्शन 0। हीट का प्रोडक्शन 0 तो यानी एनर्जी का लॉस 0, और यदि एनर्जी का लॉस 0 तो मतलब हमारी दुनिया में से बिजली की समस्या तो खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट। तो सारी दुनिया के साइंटिस्ट लगे पड़े हैं कि रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, सुपर कंडक्टर जो अभी तक मिले हैं वो मिले हैं हमारे को 4.2 केल्विन, 7.25 केल्विन, 9.2 केल्विन, इतने लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर मिले हैं। तो उनको तो लगा के कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आप मान लो रिहन डैम से और दिल्ली तक तार खींचते हो, उसका टेम्परेचर तार का कैसे रखोगे 4.2 केल्विन या 7.8 केल्विन। तो पूरी दुनिया में मेरे बेटा तलाश है ऐसे सुपर कंडक्टर की जो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हो। रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हो। तो सारे साइंटिस्ट चाह रहे थे, अलग अलग मिक्सचर पे एक्सपेरिमेंट करते रहे कि हमें कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हो। लो टेम्परेचर पे हमें नहीं चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए। बढ़ते बढ़ते लगभग 125 केल्विन तक क्रिटिकल टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर हमें मिल चुके हैं, लगभग 125 केल्विन तक। पर वो बेटा मरकरी और मोलिब्डेनम वगैरह के एलॉय हैं, ठीक है बेटा। अब उस सुपर कंडक्टर की यदि बात करी जाए तो उसका सिंबल देख, केमिस्ट्री के मामले में जरा सा कच्चा हूं, Bi2Ca2Cu3O10। क्या बताया? Bi2Ca2, Ca कैल्शियम है, Bi बिस्मथ है, बिस्मथ 2, फिर इसके बाद कैल्शियम 2, Sr क्या होता है? स्ट्रॉन्शियम होता है क्या? फिजिक्स के मास्टर से मत पूछ। Sr2Cu3O10, ये लगभग 105 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसके अलावा बेटा Tl2, Ca2, Ba2, Cu2, 3O10। क्या बताया? Tl2, Ca2, Ba2, Cu3O10, ये 125 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बनता है। ये रट्टे मार रखे हैं मैंने केमिस्ट्री के मामले में। अब भैया 30-35 साल हो गए केमिस्ट्री छोड़े हुए, तो ये याद कर रखे हैं भाई। इनके क्या नेम है, क्या वो है, वो केमिस्ट्री वालों से पूछना। मैंने तो देख, सीधी सी बात है, हार्ट के डॉक्टर से आंखों की सर्जरी कराओगे तो अंधे होकर के आओगे, और आंखों के डॉक्टर से हार्ट की सर्जरी कराओगे तो मर के आओगे। तो मैं तो साफ खुल करके कह रहा हूँ कि भैया केमिस्ट्री से रिलेटेड इतना ही बता सकूं कि ये उसका सिंबल है, लिख लेना। तो खैर मजाक की बातों से बाहर आते हैं। तो सुपर कंडक्टर बना चुके हैं हम लोग। सुपर कंडक्टर बनने के बाद क्या होता है, ये माना जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने देखा तो है नहीं, कि इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के अंदर सिंक्रोनाइज्ड वे में बिना कोलिजन के चलने लगते हैं। यानी कि बेटा एक इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में। क्यों होता है, क्या होता है, ये अभी भी रहस्य है। सुपर कंडक्टर ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो बहुत नया टॉपिक है, बहुत रिसेंट टॉपिक है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। तो ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल स्टार्ट मूविंग इन द सिंक्रोनाइज्ड वे विदाउट मेकिंग एनी कोलिजन।
बहुत लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लो स्पीड से बिना टकराए चलने लगते हैं, और तभी जब कोलिजन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तभी वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। और एक बात बता दूं बेटा, यदि तुम में से कोई बच्चा भविष्य में साइंटिस्ट बन गया और उसने बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पर 10-20 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर बना दिया, बेटा साइंस का नोबेल प्राइज जीत जाओगे। और जब नोबेल प्राइज मिलेगा तो थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दे देना कि जिंदगी में पहली बार यार हमारे गुरुजी ने बताया था, अमित अग्रवाल ने बताया था। तो खैर भगवान करे कि आप लोग साइंटिस्ट बनो, बहुत ऊंचाइयों तक जाओ, खूब नाम करो। लेकिन शुरुआत मैंने बता दी कि सुपर कंडक्टर पे अभी बहुत स्कोप है, बहुत काम करने का स्कोप है। भविष्य के साइंटिस्ट जो हैं वो इस पे काम करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर जिसने सुपर कंडक्टर ढूंढ लिया, तो बेटा सोचो इलेक्ट्रिसिटी का हर रोज जो करोड़ों अरबों रुपए की बिजली दुनिया भर में बेकार हो रही है वो बचने लगेगी। तो ये आ गया। अच्छा, सुपर कंडक्टर का मेन अभी यूज कहाँ हो रहा है? सुपर कंडक्टर का एक तो यूज हो रहा है बेटा सुपर कंप्यूटर बनाने में। तुम्हारे जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है इनमें कुछ टाइम डिले होता है। जब आप कमांड देते हो तो करंट अंदर जाती है, प्रोसेस होती है और फिर रिजल्ट आता है। तो जाने, प्रोसेस होने और रिजल्ट आने में जो टाइम होता है वो टाइम डिले होता है रेजिस्टेंस के कारण। रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं एटम से, टाइम डिले हो जाता है, तभी कैलकुलेशंस वगैरह में समय लगता है। अब सुपर कंप्यूटर को करनी है लाखों करोड़ों अरबों कैलकुलेशंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वहां टाइम डिले नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इधर कमांड दिया उधर रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो ऐसे सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए अंदर सारे कनेक्शन हम लोग जो करते हैं सुपर कंडक्टर से करते हैं। ऑब्वियसली उसकी सारी मशीनरी को बहुत ज़्यादा ठंडा रखा जाता है जिससे कि अंदर के मटेरियल क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रहें और सुपर कंप्यूटर जो है काम कर सके। रूम टेम्परेचर पे तो है नहीं ना अभी सुपर कंडक्टर हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया। इनका ग्राफ कैसा होता है, रेजिस्टेंस का वेरिएशन? मेरे बेटा यदि ग्राफ आप बनाओगे, गौर से देखना बेटा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डाउन होने से रेजिस्टेंस पहले डाउन होता हुआ दिखाना, डाउन होता हुआ दिखाना, डाउन होते हुए दिखाना, फिर स्ट्रेट लाइन से नीचे दिखा देना जीरो। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल वगैरह कराऊंगा तो बीच में इसे बताऊंगा। आज बोर्ड पर लिखने का मन नहीं कर रहा था, टॉपिक था ही ऐसा, इसके अंदर 1 मिनट के लिए बोर्ड पे जाना पड़ता। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, समझाने और समझने से ही तो मतलब है। तो मेरे ख्याल में सुपर कंडक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये सुपर कंडक्टर क्या चीज़ है, इसका यूज़ कहाँ होता है। हीट वगैरह का लॉस रोकने के लिए इनका यूज़ सोचा जा रहा है, सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए इसका यूज़ करा जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ 2 थ्योरी आर्टिकल। और बेटा मैंने आप लोगों से पहले भी कह रखा है कि यदि आप लोगों को कोई डाउट जो टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, चाहे रेजिस्टेंस हो, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन हो, व्हीट स्टोन ब्रिज हो, या जो भी हो, कोई भी डाउट आपको आए तो 7088441188 पर मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बना करके आप लोगों को जरूर दूंगा। तो फिलहाल अपने लाइक ना किया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे पढ़ाने में मजा आता रहे। फिलहाल के लिए बाय बाय, सी यू, कल को मिलेंगे। और बस।